हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। लेकिन उससे पहले जो पेज नंबर 31 में ये एक्टिविटी दिया है वो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, वो एक्टिविटी को जानेंगे, फिर बाद में हम एक्सटीरियर एंगल की तरफ आएंगे। एक्सटीरियर एंगल जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंटीरियर एंगल। अब ये दिस इज ट्रायंगल एबीसी। अब आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल है, दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये तीनों जो एंगल है ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ट्रायंगल के बाहर जो एंगल रहेगा वो। तो ट्रायंगल के बाहर कैसे एंगल रहेगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइड्स है ए बी बी सी ए सी, ये साइड्स को हम एक्सटेंड करेंगे, दोनों साइड से हम एक्सटेंड करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से कौन सा एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हमने तीनों साइड को एक्सटेंड किया है और नया पॉइंट्स में दिया है। यहाँ पे बी ए जो है अब हो गया है ई एम, ए सी में हमने 2 पॉइंट्स लिया है एन क्यू, बी सी में हमने 2 पॉइंट्स लिया है डी पी। अब 3 जो वर्टाइसेस है, सपोज हम मान लेते हैं एंगल सी एक वर्टाइस है ट्रायंगल का। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे 4 एंगल बन रहे। एक ये एंगल जो ट्रायंगल के अंदर है ये इंटीरियर एंगल है। अब बाहर जो है वो 3 एंगल बन रहे, तो तीनों में से कौन सा एक्सटीरियर एंगल रहेगा। जो भी इंटीरियर एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो कभी भी एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पे एंगल सी को, ये जो एंगल है सी पी क्यू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये कभी भी एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। इतना हमें याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल से वर्टिकली अपोजिट पेयर है वो कभी भी एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा। एक्सटीरियर एंगल बनने के लिए एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है। अगर कोई एक एंगल एक्सटीरियर एंगल बनता है तो वो एंगल एक इंटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल रहेगा। अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल 2 एंगल हो रहे, एक एंगल ए सी पी, ये जो है ये भी एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे एंगल सी के लिए, और दूसरा एंगल बी सी क्यू, ये भी यहाँ से एडजेसेंट हो रहे, यहाँ से एक एडजेसेंट एंगल है और यहाँ से एक एडजेसेंट एंगल है। तो जो एडजेसेंट एंगल रहेगा वही एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। तो एक वर्टेक्स के ऊपर हमें 2 एक्सटीरियर एंगल मिल रहे, तो यहाँ पे भी 2 आएंगे और यहाँ पे भी 2 आएंगे, तो एक ट्रायंगल में टोटल 6 एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे अभी हमें मालूम है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल जो होता है 180 होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब यहाँ पे मैं एंगल सी नहीं लिखता हूँ कि कंफ्यूजन हो जाए कि एंगल सी ये है क्या, ये है, तो मैं इसके लिए इसे लिखता हूँ एंगल ए सी बी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल, एक एंगल ए सी बी और एंगल ए सी पी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में 2 एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। एंगल ACB प्लस एंगल ACP इज इक्वल टू 180, एंगल सी लीनियर पे। जब हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 180 है, तो इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल इट मींस लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है एक्सप्रेशंस वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो हियर A प्लस B प्लस ACB इज इक्वल टू ACB प्लस ACP।
जब हम दोनों साइड को देखेंगे, यहाँ पे भी ACB है और यहाँ पे भी ACB है, यानी कि इक्वल मेजरमेंट है, तो इक्वल मेजरमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACP। अब हम देखेंगे कि AB और ACP कहाँ पर है। तो दिस इज एंगल A, this is angle B and this is angle ACP। so ये जो exterior angle है, angle ACP, it is equal to sum of the two interior angles। दो interior angles का टोटल रहेगा, लेकिन कौन सा दो interior angle, यहाँ पे ACP के लिए तो तीन interior angle है, लेकिन ये जो angle है ACB ये adjacent angle है, ये इसके adjacent में है, तो इसे नहीं, जो अलग है, जो रिमोट है, जो दूर है, रिमोट मतलब दूर, जो एंगल दूर है, तो यहाँ पे कौन से दो इंटीरियर एंगल दूर है, एक एंगल A और एक दूसरा एंगल B। सो measure of the exterior angle is equal to sum of the two remote interior angles। जो एंगल्स ट्रायंगल के अंदर है, जो एक्सटीरियर एंगल से एडजेसेंट नहीं है, दूर है, वो दोनों एंगल का टोटल जो है वो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट होता है। सो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं और वो भी रेगुलरली बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ABC is a triangle, angle A is equal to angle B, it is given। ACD is an exterior angle and measurement of exterior angle is 140। तो पहले हम लिखेंगे given, फिर हम लिखेंगे what to find और then we will solve। given angle A is equal to angle B, measurement of angle ACD is 140 and we have to find measurement of angle A and angle B। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है वो ACD है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B। पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। The measure of the exterior angle is equal to measure of sum of remote interior angles, therefore measurement of angle A plus B is equal to measurement of ACD। अब यहाँ पे दो चीज हमें दिया है, that is A and B are equal and second exterior angle is 140। so यहाँ पे measurement of angle A, B के जगह पे मैं लिखता हूँ वापस measurement of angle A is equal to 140, क्योंकि ये दोनों equal है। so A plus A 2A, 2 measurement of angle A is equal to 140। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ये यहीं पे रहेगा, ये जो नंबर 2 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 0। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज आल्सो 70। यही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 concurrent lines are given, लाइन EB, लाइन AD एंड लाइन FC, तीनों एक पॉइंट पे कंकरेंट हो रहे, दैट इज पॉइंट O। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंगल्स बने हैं। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ 3 रिमेनिंग एंगल्स। सो एक एंगल दिया है 4y, दूसरा एंगल दिया है 8y और तीसरा एंगल दिया है 6y। ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमें रिमेनिंग 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे लाइन AD एंड लाइन FC, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो रहे हैं, यानी कि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो 6y और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल 6y हो जाएगा। ये सेम वे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इनका भी मेजरमेंट सेम रहेगा, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इनका भी मेजरमेंट सेम रहेगा। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो एंगल AOB इज 8y, देयरफॉर एंगल EOD इज
8y. Now similarly these two angles, angle COD is equal to angle AOF, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो एक एंगल का मेजरमेंट 6y है, तो ये एंगल का जो मेजरमेंट है वो भी 6y रहेगा। नो इन द सेम वे एंगल FOE एंड एंगल BOC, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो 8y 6y 4y में, और हमें एक्चुअल मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये एंगल हम देखेंगे, ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, सो ये पूरा एंगल मेजरमेंट जो रहेगा 180 रहेगा। तो ये यहाँ पे 3 एंगल्स है, तो 3 में से हम 2 एंगल लेते हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOD, ये 2 एंगल लीनियर पेयर बना रहे। सो AOB प्लस BOD इज इक्वल टू 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब BOD जो है वो फिर से BOC प्लस COD है। सो जब तीनों एंगल लिखेंगे और तीनों का मेजरमेंट्स लिखेंगे, तो 8y प्लस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 180। तो दोनों तीनों को प्लस करेंगे, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18y, 18y इज इक्वल टू 180। अब 18 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, 18 1 सा 18 10 सा, सो y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40, 6y is equal to 6 into 10 60, 8y is equal to 8 into 10 80. These are the measurements of remaining 3 angles. Now we will see question number 3. Question number 3. In the isosceles triangle ABC, A and B are equal. ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measures of angle ACB and angle ACD are 3x minus 17 and 8x plus 10 respectively. Also find the measures of angle A and B. Find the measures of angle ACB and ACD. Also find the measures of angle A and B. So these are the things given in the problem. यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, हमें डायग्राम ड्रा करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। What is given? ट्रायंगल ABC, ये सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में जो डायग्राम है वैसा ही है। वहाँ पे भी ट्रायंगल आइसोसेलेस था क्योंकि ये 2 एंगल्स इक्वल थे। वहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है वो नंबर में दिया था, और यहाँ पे ये x वेरिएबल यूज करके दिया है। Now triangle ABC is isosceles triangle, angle A is equal to angle B, angle ACD is an exterior angle. Now measurement of angle ACB, ये जो एंगल है ACB, this is 3x minus 17, and ये जो एंगल है this is 8x plus 10। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है, और साथ में जो इंटीरियर एंगल से, रिमोट इंटीरियर एंगल से, वो दोनों भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल दिया है, और ये दोनों एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे। सो यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम इसे सॉल्व करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 180 एंगल्स इन linear pair. So ACD is 8x plus 10, ACB is 3x minus 17 is equal to 180. अब ये दोनों वेरिएबल वाले नंबर से इनको पहले हम प्लेस करेंगे। 8x plus 3x हो जाएगा 11x प्लस 10 माइनस 17, एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस करेंगे, 10 माइनस 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 180। सो 11x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 7 जो है वो हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 7। सो 11x इज इक्वल टू 187, x इज इक्वल टू 187 अपॉन 11। अब 11 से जब हम डिवाइड करेंगे, 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, यहाँ से 7 रिमेनिंग है, 7 और 7 77, सो 11 7 सा, x इज इक्वल टू 17। हमें सिर्फ x का वैल्यू मिला है, अब हम यूजिंग x फाइंड आउट करेंगे ACD एंड ACB। सो ACD इज इक्वल टू 8x plus 10, so this is 8 into 17 plus 10, 8 into 17 plus 10, so 17 8s are 136, 136 plus 10 that is 146,
measurement of ACD is 146. Now same way we will find ACB. Measurement of angle ACB is 3x minus 17. So 3 into 17 minus 17. 17 3s are 51 minus 17. So 51 minus 17 is 34. So हमें दो एंगल मिल गए हैं. Measurement of ACD is 146. Measurement of ACB is 34. Now we have to find measurement of angle A and B. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Sum of the measurements of three angles of a triangle. But what is given? A and B are equal. तो B के जगह पे फिर से हम A ही लिखेंगे. So A plus A and C. Now what is C? कौन सा C हम लेंगे? ACD या ACB? तो हम लेंगे ACB. And ACB is 34. Is equal to 180. So 2A is equal to 180 minus 34. 2A is equal to, अब माइनस करेंगे, 10 minus 4 6, 7 minus 3 4 1. So angle A is equal to 146 upon 2. Angle A is equal to 73. Angle A is equal to 73, therefore angle B is equal to 73. Now we will write the answer statement. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.